डिस्ट्रिक्ट कोरंगी थाना लांडी की हुदूद में डकैतियों में होशरुबा इजाफा। बेलगाम डकैत शहरियों के सर पर बादलों की तरह मंडलाने लगे। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक लांडी थाने की हुदूद में दर्जन से ज़ायद डकैती की वारदातों ने SHO लांडी अकबर महसूद की कारकर्दगी की कलई खोल दी। बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए हिकमत अमली इख्तियार करने के बजाय मासूम अवाम को डकैतों के रहमो करम पे छोड़ दिया। मुख्तलिफ वारदातों में कीमती अशिया और नकदी से महरूम होने वाले मासूम शहरियों की रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं। लांडी नंबर 2 एरिया वंडी से रिजवान नामी शख्स की मोटरसाइकिल घर के आगे से चोरी होते हुए की CCTV सालार न्यूज़ को मौसूल। मोटरसाइकिलों के साथ साथ अब कारें भी गायब होने लगीं। लांडी नंबर 1 एरिया 37B के इलाके से शहरी की टोयोटा करोला कार लिफ्टर ले उड़े। शहरी जेब में थाने की कच्ची पर्ची लेकर दर बदर घूमने पे मजबूर। मैं 90 नंबर 1 में रहता हूँ और मेरी परसों रात में कार चोरी हो गई है। मैंने एंट्री करवा दी है। बाइक तो चोरी होती थी, पर अब कारें भी चोरी होने लग गई। कोई हमारे लिए ना पुलिस आती है ना कुछ। आपका इलाके का एड्रेस क्या है? लांडी नंबर 1। और मोहल्ला कौन सा लगता है, क्या है? 37B। 37B जी। अच्छा, ये आपकी कार कौन सी थी सर? करोला कार थी। मॉडल 2006 मॉडल थी। अभी मैंने बनवाई है गाड़ी और बनवाते ही चोरी हो गई। हाजी साहब, DIG साहब, हमारा बस इतना कहना है कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कुछ करें और मेरी गाड़ी चोरी हो गई है इसके लिए कुछ करें। आए दिन हम लोग लूटे होते हैं, कभी मोबाइल चल रहा होता है, कभी बाइक चल रही होती है। अब कार भी चोरी होने लग गई है, तो हम लोग जाएँ तो किसके पास जाएँ? लांडी नंबर 1 एरिया 37D में सुबह 8:30 बजे के करीब डकैती की वारदात हुई, जिसमें 4 मुसल्लह मुल्जिमान को लोगों से लूटमार करते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, जिसकी CCTV और ऑडियो शहरी की जानिब से सालार न्यूज़ को मौसूल। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आज सुबह 8:35 पर मेरे घर के पास से 2 लड़कों को लूट लिया, जिसमें एक दूध वाला इमरान, जिससे 65,000 रुपये कैश और मोबाइल फ़ोन, और एक एजाज भट्टी से जिससे 15-20,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन वगैरह कैश छीन कर ये 4 डाकू फरार। बाबर मार्केट की अगर बात की जाए तो एक हफ्ते के दौरान मुतादिद दुकानें असले के ज़ोर पर लूटी गईं, जिनमें मुस्तकीम ऑयल डिपो के अलावा एक और ऑयल डिपो और 2 परचून की दुकानें शामिल। साथ ही एक और दुकान जो कि बाबर मार्केट में ही मौजूद है, वॉलपेपर की दुकान लूट ली गई। आइए दुकानदारों की ज़बानी सुनते हैं। ये डकैती की वारदात इस दुकान पे हुई थी। कितने डकैत थे बाबा? भाई मेरे पास तो एक ही आया था। अच्छा, असला वसला था उसके पास? हाँ, उसके पास था। अच्छा, उसी दौरान कितनी दुकानें लूटी हैं यहाँ से? 3 दुकानें है सर, कितनी दुकानें? 3 दुकानें लूटी है जी। इस वक्त हम मुस्तकिम ऑयल डिपो पर मौजूद हैं। यहाँ जो डकैती की वारदात हुई है, इनसे बात करते हैं। डकैत आए थे, वो आके अपना काम रखवा की बात जी, बैठा हुआ दुकान में, उसके अंदर जो कैश वगैरह था वो ले गन पॉइंट से। अच्छा, दिन क्या था? इतवार का दिन। अच्छा, ये मतलब कैश कितना ले गए तकरीबन? इसका आइडिया नहीं, कैश कैसे तो थे। अच्छा, और कितनी दुकानें लूटी यहाँ से, कुछ बताएंगे? उससे अगले इतवार को सारी लूटी है। अच्छा, इससे पिछले इतवार को लूटी है, उससे अगले इतवार को फिर सारी लूटी है। मैं लांडी बाबर मार्केट का दुकानदार बात कर रहा हूँ। मेरा नाम अब्दुल माजिद है और मेरी वॉलपेपर की दुकान, मेरी दुकान पे डकैती हुई है। 24 अगस्त बरोज़ मंगल को मेरी 3:30 बजे दिन दिहाड़े डकैत आए और मेरे से असले के ज़ोर पे नकदी और 2 मोबाइल लेके चले गए। और मैं लांडी थाने में कंप्लेन भी करके आया हूँ, दरख्वास्त जमा करा के आया हूँ, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ताउन नहीं हुआ और ना कोई आया यहाँ पे पुलिस की तरफ से। और इसके अलावा IG साहब और DIG साहब से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ और DG रेंजर साहब से भी कि बाबर मार्केट में आए रोज़ दिन दिहाड़े आते हैं असले के ज़ोर पे और लूट के चले जाते हैं दुकानदारों को। हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए काइंडली। अभी डकैतियों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। लांडी के इलाके एरिया 36B से मुसल्लह मुल्जिमान एक शहरी से LED और नकदी छीनकर बाआसानी फरार होने में कामयाब।
चिराग होटल पर वाक़े इकबाल कोल्ड ड्रिंक शॉप भी डकैतों की नज़र से ना बच सकी। थाना लांडी के बिलमुकाबिल वाक़े पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस पर दिन दिहाड़े 2 मुसल्लह डकैत असलहे के जोर पर बिलिंग का जमा किया हुआ कैश लूट कर लांडी थाने को सलामी देते हुए बाआसानी फरार। देखते हैं इस रिपोर्ट में। 35 का टाइम था, मैं क्लोजिंग कर रहा था बिलिंग की, तो इतने में 2 लड़के आए मेरे पास। उन्होंने बोला हो गया बिल बनना है। मैंने कहा भाई 5 बजे लाइट चली जाती है, अब 7 बजे तक आ जाया करें, अभी लाइट नहीं, अंधेरा है। तो उन्होंने उसके बाद दूसरा लड़का था, उन्होंने कहा भाई ये कुछ कह रहे हैं। जब उन्होंने दूसरी तरफ देखा लेडीज काउंटर पे वो खड़ा हुआ था, तो उसने बाकायदा अंदर हाथ करके कैम्पर लोड करके बोला जितना कैश है मुझे दे दो। नहीं, 12,22,452 रुपये बिलिंग के टोटल कैश था। वो ले गए जी? नहीं, जो हुआ है कलेक्ट पब्लिक से कलेक्ट किया है 12,22,452 रुपये। और जो हमने जो बचा हुआ कैश गिना है वो है 5,13,620 रुपये। और जो शॉर्ट हुआ है वो है तकरीबन 7,08,832 रुपये जो है वो लेकर गए। 7,08,832 रुपये जो है वो हमारा शॉर्ट हुआ, यानी कि वो केस डकैती में। अच्छा, कितने लड़के थे डकैत? 2 लड़के थे। एक का मेरा जैसा काला मेरे जैसा रंग था, उसने मास्क लगाया था, टीम मास्क, और दूसरा बगैर उसके जिसने मास्क नहीं लगाया था, जो बिल की नहीं। दोनों के हाथ में असला था? नहीं, एक के हाथ में। एक के हाथ में बिल था, मैं उसने बिल नहीं दिया, खाली शो किया गया। ये अंदर आ गए थे? नहीं, काउंटर पे बाहर ही खड़े हुए थे। काउंटर में और हमारे 3 फीट का फासला है। अच्छा, FIR करा दिए? जी सर, ये कराई गई। दिखाएं। थाने से चंद कदम के फासले पर लांडी नंबर 4 जुबली स्नैक के सामने डकैतों ने पान शॉप पर आए हुए लोगों को असलहे के जोर पर 11,000 से जायद कैश रकम और कीमती मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। भाई क्या क्या गया आपके साथ, बताएंगे? मेरा एक मोबाइल मेरा था, एक ये मेरा भाई है, दोस्त है। अच्छा, एक इनका मोबाइल था। सही है। 11,600 रुपये कैश थे। हाँ। बाकी गाड़ी की चाबी निकाल के ले। अच्छा, आप लोग यहाँ पान लेने आए थे, क्या थे? जी जी, पान लेने आए थे, बच्चों का नाश्ता वगैरह था सुबह स्कूल का, तो वो लेने के लिए आया था मैं। ठीक है, तो ये आपका मोबाइल जो ले गए हैं वो कितने का था तकरीबन? वो मेरा Reno 4 Pro था, 85,000 रुपये का। और पैसे कितने ले गए? 11,600 रुपये। Reno 3 Pro, हाँ Reno 3 Pro था। दूसरा वो भी तकरीबन 48-47,000 रुपये करेगा। वो वन वे गए यहाँ से, इस रोड से सीधा वन वे। तो जब वो डकैत इस रोड पे मौजूद थे, पुलिस उस रोड पे मौजूद थी, तो मतलब पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की उनके खिलाफ? उसके बाद जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। आपकी गाड़ी की चाबी भी ले गए? अच्छा, ये साहब हैं जो पान की दुकान पर पान लेने आए थे, बच्चों का नाश्ता लेने आए थे, लांडी नंबर 4 जुबली स्नैक बार के सामने, थाने के बिल्कुल, लांडी थाने के बिल्कुल करीब। और ये साहब जो ना लुट गए, इनके मोबाइल, कीमती मोबाइल चले गए, पैसे चले गए, और डकैत जाते जाते ये इनकी गाड़ी की चाबी भी ले गए। और इस वक्त डकैतों ने लांडी थाने की हदूद को बिल्कुल आसान हदफ बनाया हुआ है। इसके लिए अफसरान वालों को नज़रसानी करनी चाहिए, कोई ख़ास तौर पे ख़ास तवज्जो दें, ताकि जो है ना लोग अपनी कीमती अशिया से महरूम ना हो सकें। इस वक्त बड़ी गंभीर सूरत हाल है। अभी चंद रोज़ कबल डखाने में भी डकैती हुई, और अब लोगों की कारें जा रही हैं, मोटरसाइकिलें जा रही हैं, मोबाइल फ़ोन जा रहे हैं, लोग बड़ी परेशानी में। 12 अक्टूबर 2021 को एक और शहरी की रुएदाद उसी की ज़बानी सुनते हैं जो डकैतों के अताब का शिकार बना। ये लांडी थाने के बैक साइड पे शाही मस्जिद है, इधर मेरा घर है। इधर से मेरा मोबाइल गया, पैसे गए, दोस्त यार से कम से कम 70-80 हज़ार रुपये के मोबाइल के, और 15 से 18,000 रुपये की। ये किस टाइम का वाक़या है? ये रात का वाक़या है सर। आपने कोई कंप्लेन कराई? जी सर, कंप्लेन कल आदमी उस पर 15 पे कॉल कर दी थी। जी, आपका क्या गया भाईजान? मोबाइल गया और पर्स गया। कब की बात है? कल रात की। और अंगूठी वगैरह, NIC वगैरह, गाड़ी के पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस। जो कितने डकैत थे? 8 बंदे थे, 4 बाइक। आपका भी इसी इलाके में हुआ? क्या आपका किस इलाके में हुआ? एक साथ ही हुआ। अच्छा, गाड़ी का नंबर पता है उनकी लड़कों की? क्या एक गाड़ी का नंबर ऐसा जो रहा थे KMU 8410। दोबारा? KMU 8410। ये जो डकैत जिस गाड़ी पर थे, कौन सी थी गाड़ी? 70 थी। दूसरी जानिब गुटका मावा मंशियात फरोश SHO लांडी अकबर महसूद के आने से काफ़ी खुश नज़र आते हैं, जो अब खुलकर काम कर रहे हैं और लांडी थाने की हुदूद में फ़रोख्त कर रहे हैं। जबकि थाना लांडी की मोबाइलें चिप्स अड्डों और होटलों पर चाय पीती नज़र आती हैं। गुटका मावा, मंशियात फरोशी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातें लांडी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है।